नमस्कार, मैग्नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए ट्रिक्स के साथ आए हुए हैं। हम ये नई ट्रिक्स आपको समझाने वाले हैं और इसमें ट्रिक्स में ये है कि दो ऐसे नंबर जो लगभग 100 के आसपास हैं, है ना, 100 के आसपास हैं, 100 से बड़े भी हो सकते हैं, 100 से छोटे भी हो सकते हैं। उनको हम आसानी तरीके से कैसे गुणा करेंगे, आसान कितने क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन ये होते हैं वो चाहे जिस लेवल के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के हों या सामान्य लेवल के हों, छोटे क्लास में भी और बड़े क्लास में भी गुणा भाग करने के लिए आता ही रहता है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर जो ऐसे जो दो संख्याएं जो 100 के आसपास हैं, चाहे वो 100 से बड़े हैं या 100 से छोटे हैं, उसको हम कैसे बहुत ट्रिक्स के साथ बहुत आसान तरीके से कैसे हम गुणा करेंगे। तो गुणा के लिए हमने पहला हमारा जो लिखा हुआ है टाइप 1 में लिखा है दो संख्याएँ 100 से कम हो, है ना। जो अभी हमारा फर्स्ट टाइप हमने लिया है, जो दो संख्याएं 100 से कम होनी चाहिए। आधार 100 के लगभग, मतलब 100 से बड़ा भी हो सकता है और 100 से छोटा भी हो सकता है। तो पहला नंबर हमने जो हमने दो नंबर लिए हैं, पहला 92 गुणे 93, दूसरा है 98 गुणे 96, तीसरा है 85 गुणे 92, है ना। फर्स्ट इज 92 इंटू 93, सेकेंड इज 98 इंटू 96 एंड थर्ड इज 85 इंटू 92। तो ये तीन नंबर हैं। इसको हम देखेंगे कैसे आसान तरीके से, मतलब ये कहें कि बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं गुणा इन दोनों नंबर्स को। तो आइए हम ट्रिक्स को देखते हैं। हमने लिखा है 100 से कम, तो सबसे पहला काम तो हमारा होना चाहिए, जैसे ये 92 है, ये हम देखेंगे 100 से कितना कम है ना। तो ये 100 से 8 कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे -8। और ये 93 को हम देखेंगे 100 से कितना कम है, तो हम देख पा रहे हैं ये 7 कम है। ठीक, एक बार क्या करना है, 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 - 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, -15 आएगा, है ना। अच्छा, 15 आएगा। और एक बार अगर हम इसको गुणा करें तो -8 और -7 का कितना होगा, 8 सत्ते 56 आने वाला है ना, 56 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक बार 8 और 7 को हमने गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 56 हो गया। और एक बार -8 को और -7 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, -15 हो गया। अच्छा, आधार हमने 100 लिया है ना, जो 100 से कम होने। इसका मतलब अगर हम 100 में से, अगर हम 100 से अगर हम इसको माइनस करें, 100 माइनस जो भी आएगा जोड़ने पर उसको हम माइनस करेंगे, बचेगा 85। और ये 56 आया गुणा करने पर। तो इस बस यही हमारा जो है 92 गुणे 93 का आंसर कितना हो जाएगा, 85 56, है ना। 85 को पहले लिख देंगे और 56 को बाद में लिख देंगे। तो यही हमारा 92 और 93 का गुणा हो जाएगा। हमने देखा कि बहुत आसान तरीके से 92 कितना कम है 100 से, 100 से 8 कम है। 93 कितना कम है, -7 कम है। फिर हमने क्या किया, -8 और -7 को जोड़ा तो ये आया -15 आया। अच्छा, हमने घटाया क्यों, क्योंकि हमारा आधार कितना है, आधार हमने लिया है जो वो लिया है 100 का आधार लिया है ना, 100 का आधार लिया है, इसलिए हमने इसको घटाया, 100 में से घटा दिया। जो कुछ भी जोड़ने पे आएगा उसको घटा देंगे तो बचा 85 बचा। उसके बाद हमने क्या किया, 8 और 7 का -8 और -7 को हमने गुणा किया तो 56 आया, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने 100 में से घटाया था जो बचा उसको पहले लिख लेंगे और जो गुणा किया उसको बाद लिख देंगे, यही हमारा नंबर हो जाएगा, है ना। तो बिना पेन पेपर की भी हम कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 98 और 96। हम लिखते हैं इसको 98 इंटू 96। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कितना कम है, कितना, -2 कम है, मतलब 2 कम है 100 से, तो -2 लिख लिया। ये कितना कम है, ये 4 कम है। और इसको जोड़ेंगे, -2 प्लस -4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 6, है ना, 6 आएगा माइनस का। 100 से कितना, 100 में से घटाएंगे -6 को तो आएगा ये हमारा 94 आएगा, है ना। और इसको -2 को और -4 को जब गुणा करेंगे तो आएगा 8। अच्छा, 8 आ गया। अब हमारा इसमें हम यहीं तक नहीं रुकने वाले, हमारा काम होगा कि हम इसको 2 अंक तक लेने वाले हैं। 2 अंक लेंगे तो 2 अंक अगर लिखना होगा तो 08 लिखना होगा, है ना।
2 अंक हम लेंगे पहले। अगर 8 से पहले इकाई है, सिर्फ इकाई आ रहा है तो हम 0 आगे लगा देंगे, तो 0 8 हो गया। अब यही हो गया 98 और 96 का गुणा कितना हो जाएगा, ये 94 आया था, 100 में से हमने 6 घटाया 94, 94 पहले लिख देंगे और बचा ये 8 गुणा करने पर आया था, 8 आया था गुणा करने पर, 0 हमने आगे लगाते, ये हो गया 94 0 8, ये हमारा हो गया आंसर। इसको 98 और 96 को जो हमने गुणा किया, आइए ठीक है। आइए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका 85 है, 85 गुणे 92, ये इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें 15 कम है, 100 में से 15 कम है 15 लिख लिया। ये -8, 100 में से 8 कम है, और 15 और 8 को एक बार जोड़ना है, तो 15 8 को जब जोड़ेंगे तो -23 आ जाएगा, ठीक है। 23 को क्या करना है, 100 में से घटाना है, तो 100 में से जब घटाएंगे तो 100 माइनस 23 यहीं लिख दो, तो बचेगा 77, ठीक है, 77 बचा। और उसके साथ में -15 और -8 को गुणा करेंगे तो 15 8 120 होता है, 20 होता है, 15 8 120, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें करना है हमें लेना 2 ही अंक है, 2 ही अंक लेना है, आखिरी के 2 अंक। अगर नहीं है, एक ही अंक है तो हम आगे 0 लगा देते हैं, और इसमें 3 अंक है तो हम आखिरी के 2 अंक लेंगे, और जो बचेगा ये एक बचा हमने इसमें प्लस कर दिया, तो 77 में 77 में एक जोड़ा तो हो गया 78, बचा कितना 20, तो यही हो गया हमारा इसका 85 और 92 का गुणा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कितना आसान तरीके से, कितनी आसान तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो सकते हैं। अब बिना पेन पेपर के सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होगा, 100 का आधार हम देखेंगे कि 100 से कम कितना है। अच्छा, कम होगा तो माइनस करेंगे, और अगर ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे, है ना, प्लस साइन लेकर हम यूज़ करेंगे। तो आज जो हमने सीखा ये माइनस साइन के लिए, ठीक है, माइनस साइन के लिए तो कुल मिला के हमारा मतलब ये है कि कुछ ऐसे नंबर्स जो 100 के आसपास हैं उनको हम कितनी जल्दी ट्रिक्स के साथ में गुणा कर पाएँ, ये हमने सीखा। तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी एकेडमिक क्लासेस के लिए जो भी हाई स्कूल में, 10th में, 12th में, 6 7 8 9 10th में उनका कैलकुलेशन वीक है, तो वो ट्रिक्स से अपना आसान बना सकते हैं कैलकुलेशन को, अपनी जो कैलकुलेशन होता है उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी बहुत आसान आता है, जैसे यूपी पेट में होता है, यूपी टेट हो गया, या जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स आती है, गणित का यूज़ होता है, तो आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो आती है तो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही जो है आपका भविष्य बन सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि गांव में भी लोग कहते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट भी आता रहता है कि पढ़ लिख के कितने लोग कलेक्टर बन गए हैं। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि ये कोई बता दे कि बिना पढ़ा लिखा कोई कलेक्टर हुआ आज तक, तो ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। और अगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।